वो पप्पू खोजो यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा। अंधों में काना राजा। अच्छा। अंधों में काना राजा। भारत के 2 टुकड़े हो रहे हैं, वो जोड़ने में लगे हैं। अरे उसके पिछवाड़े के 2 टुकड़े हो गए होंगे। अच्छा। अच्छा। भारत के टुकड़े नहीं हो सकते। और भारत के टुकड़े करने की जो सोचेगा ना, हमारे को, मैं शादीशुदा हूँ भाई। ए पप्पू, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। वो शादीशुदा नहीं है भाई साहब, इसलिए बोल। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतीय अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मन्यम सज्राभ्यम परित्राणात् साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम। और वही रूप आज के टाइम पे मोदी जी और योगी जी है, इन सबको इकट्ठा करके एक साथ मारेंगे। आप देख लेना, मेरा बात लिख लो, ठीक है ना। मोदी जी को ये लोग देखो, जो शेर है ना उसको शेर रहने दो ना, लोमड़ी और गिदड़ से तुलना क्यों कर रहे हो? पहले पत्रकार डराते थे रवीश कुमार की तरह। ए रवीश कुमार, आशुतोष, थोड़ी सी बात राहुल गांधी पे कर ले भाई साहब। अरे आप आपकी मर्जी हो तो। भैया, तुम मैं ये लोगों कह के रहा हूँ, चक्कर में पागल हो जाएगा राहुल गांधी। मैं ये कह रहा हूँ, वो तो लगातार भ्रमण पे निकल चुके हैं ना। वो तो कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक भ्रमण कर रहे हैं। अरे जगह जगह वो पप्पू खोजो यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा। अंधों में काना राजा। अच्छा। अंधों में काना राजा। अच्छा। आमिर खान को तो हमने बाइकआउट कर दिया है, अब पप्पू को भी बाइकआउट करा के मानोगे क्या? क्या चाहते हो तुम? तो कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके की ये यहाँ पर तराई हो रही है इस देश में, हमारा देश नीचे जा रहा है, महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है। एक मिनट भैया, ए भैया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ए भैया, मेहनत की कमाई का है, इसको बोलते हैं फंड। अच्छा। इसको बोलते हैं फंड। इंग्लिश बोलने दो भाई साहब, ऐसे पीछे क्यों पीछे? आप अभी कह रहे थे नीचे हो गया देश, अब कह रहे हो साइड हो जाओ। इसको बोलते हैं फंड। फोन फोन फोन। ए पप्पू, अब पूरा देश लेके चल रहा है, काहे की गरीबी है भाई? अरे वो लड़कों के जिनके पास पॉइंट नहीं है ना ढंकी, वो भी एप्पल का फोन लेके घूम रहे हैं। कौन सा? एप्पल। मुंह से बोलो। अच्छा। एप्पल तो बोलो। अरे गाली, अरे एप्पल एक बार बोलो। एप्पल बोल दिया। एप्पल, वो एप्पल नहीं जो 60 रुपए किलो आता है, वो एप्पल। जो लड़के एप्पल जो दिखाते हैं लोगों को। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो मानसिकता है ना बीजेपी की, वो अंग्रेजों वाली है। अंग्रेजों वाली है। अरे इनको आरती करनी नहीं आती है। ये गए गंगा के घाट में, कहा? गंगा माई के घाट में। इनको वहां पर बोला जिनऊ डालो, इसने जिनऊ पहले तो गले में डाल लिया। जिनऊ गले में नहीं डालते, जिनऊ तिरछा लगाते हैं। फिर इसको बोला गंगा आरती करो, ये उल्टी आरती कर रहा ऐसे। फिर पीछे से आके एक पुरोहित ने बताया कि भैया आरती सीधी करो, तो ये ऐसे ऐसे आरती कर रहा। ए राहुल गांधी, हेलो राहुल गांधी, कांग्रेस वालों, अरे तुम भी हमारे देश के नागरिक हो। ये पप्पू बुलवा के इन जैसे पत्रकारों ने ना हम लोगों से रात को नींद नहीं आती है। पता क्यों? हमारे को, मैं शादीशुदा हूँ भाई। ए पप्पू, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। वो शादीशुदा नहीं है भाई साहब, इसलिए बोल रहा हूँ। बुरा लगता है ना, 50 साल का कुंवारा युवा नेता, 50 साल का कुंवारा युवा नेता। तो कह रहा जनता के बीच रहता हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ। अरे तो जनता तो बच्चे पैदा कर रही है, इसका क्या जा रहा है? हमारी मर्जी है, हम लोग करेंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वो तो ये कह रहे हैं कहाँ गए थे राम जो उनको लेके आए हो? राम तो यहीं थे, और यहीं रहेंगे। हम भगवा पहले भी थे, भगवा थे, भगवा हैं, भगवा रहेंगे। अब गाढ़ा हो गए। अच्छा। गाढ़ा समझते हो? जैसे बहन बेटी है जब मेहंदी लगाती है ना, तो जितनी गाढ़ी रस्ती है उतना गाढ़ा प्यार होता है। मोदी जी के आने के बाद हम भगवा नहीं हुए, हम गाढ़ा भगवा हो गए। मोदी जी के आने के बाद हमारे को ये बताया गया कि हिंदू हो तो दिखाओ भी, अंदर मत रखो, तिलक लगाओ। भाई साहब इस बात का भी जवाब दे दीजिए, जब इतने बात कर रहे हैं। वो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो ये भाजपा पार्टी है और मोदी जी ये सोचते रहते हैं कि कहाँ किस पे ईडी की रेड गिरवानी है, कहाँ किस पे सीबीआई बिठवानी है। वो कह रहे हैं कि मेरे घर 55 मिनट बैठे रहे कौन ईडी वाले, अगर 5 साल भी बैठे रहे तब भी कुछ नहीं निकलेगा। एक बात बताओ, आपके यहाँ आए ईडी वाले? मेरे यहाँ है। राहुल गांधी के यहाँ कह रहे हैं वो। अरे भाई साहब डराओ मत, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। अब मोदी आ गया है। पहले पत्रकार डराते थे रवीश कुमार की तरह। ए रवीश कुमार, आशुतोष, ये पावर है, मीडिया पावर, लोकतंत्र। पहले हम लोग को बोलने नहीं देते थे। जैसे मैं कहता था ना मोदी जिंदाबाद, कहते थे चलो इसको साइड में ले जाओ। है महाराज, सच्ची बोल रहा हूँ, ये लाइन मत काटना। पहले मैं बोलता था ना कि योगी जिंदाबाद, कहते थे हिंदू आतंकवादी होता है, ये लोग बोलते थे। भाई इन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जबरदस्ती फंसाया है। मुझे एक मंदिर का पुजारी बता दो, गलत दिखाओ कौन से मंदिर में, हमारे कौन से मंदिर में, हमारे कौन से गुरुकुल से एक आतंकवादी बच्चा पैदा हुआ, मुझे दिखाओ। बताओ कौन बना है, बताओ नाम भाई साहब, है कोई? अब तुम ओसामा बिन लादेन का नाम बदल के श्यामलाल शर्मा रख दोगे क्या? ओसामा बिन लादेन तो ओसामा बिन लादेन ही रहेगा। मेरी क्या गलती है? अरे भैया मंदिर मस्जिद
गुरुद्वारा और गिरजाघर ये होता है ज्ञान का भंडार। और अगर एक ही जगह से बार बार गलती आ रही है और उसको कागज मांगोगे तो कागज दिखाने पड़ेंगे भाई साहब। अरे मेरा नाम दीपक शर्मा है, ए भैया दिल्ली का दीपक हूँ मैं। कुछ तो किलस गए होंगे, दोबारा आ गया कैमरे के आगे। अच्छा। आऊंगा, रोक लो। कन्हैया कुमार को क्यों नहीं बोलते थे जो वहां आके जेएनयू में नारे लगाता था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तेरे को तो मां कसम कन्हैया। सबके मिलने से अगर विजय होता ना तो महाभारत में कौरवों का विजय हो जाता, पांडव का विजय नहीं होता है। ये सबके मिलने से कुछ नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने महाभारत में क्या कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतीय अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मन्यम सृजाभ्यम परित्राणात् साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। और वही रूप आज के टाइम पे मोदी जी और योगी जी है, इन सबको इकट्ठा करके एक साथ मारेंगे। आप देख लेना, मेरा बात लिख लो, ठीक है ना। मोदी जी को ये लोग देखो, जो शेर है ना उसको शेर रहने दो ना, लोमड़ी और गिदड़ से तुलना क्यों कर रहे हो। शेर जब चलता है ना तो भाई साहब शेर की तरह लगता है। ये लोग आपको लग रहा है कोई उस पोजीशन पे, सब मिलकर चाह रहा है कि देश को लूटूं, और 10 साल में जो लूट नहीं पाया है ना इसलिए सब मिल रहे हैं। आप देखो ना, इसलिए क्या बीजेपी डराती है, अगर डरते नहीं है फिर खरीदने के लिए काम करती है। आपको नहीं लग रहा है? देखो डरता कौन है, जो चोर होता है वही डरता है ना भाई। अगर आप चोर नहीं हो तो डरने की क्या बात है, आप सीना चौड़ा करके रोड पे चलो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरते नहीं है फिर खरीदने की बात होती है। तो डरते नहीं हो तो, अरे मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप डरते नहीं हो तो तुम क्यों बिकते हो? तुम तो 70 साल से बिके हुए हो, तभी तो बिकते हो। नहीं तो मोदी जी किसी को, कुत्ते को बिस्कुट नहीं डालते हो, कभी हमने पानी नहीं पिलाते हैं। जिसको आना है देश के हित में काम करना है तो हमारे पास आओ, नहीं तो तुम जाओ और तुम्हारा ऐसा हालत कर दूंगा, 7 फुट गंदा पैदा लेगा। अब तुम वार्ड सदर बनने। मोदी जी एक ही बात सोचते रहते हैं बैठ के कि किस पार्टी को गिराना है, किस पे ईडी बिठानी है, किस पे सीबीआई की रेड कर। मोदी जी समझ रहे हैं ये चट्टू पट्टू जितने भी है ना, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे घर पे 55 मिनट बिठा के रखी ईडी, अगर 5 साल भी बिठा के रखे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। सोनिया गांधी जब ब्याह के आई थी कितना दहेज लेके आई थी, कितना दहेज लेके आई थी आपको पता है? खाली हाथ आई थी। आज देश की, हिंदुस्तान की वो 5वें 6ठे नंबर की पैसे वाली है। कहाँ से आया उसके बाद पैसा? कहाँ से आया उसके बाद पैसा? कहाँ से आया पैसा बताओ, कहाँ से आया? मेनका गांधी के पास क्यों नहीं है? वो भी तो उसकी छोटे देवर की बहू, उसके पास इतना देवरानी है, उसके पास क्यों नहीं है पैसा? कहाँ से आया पैसा? ये लूट मार का पैसा है, जनता की लूट का पैसा है जो अब ये आंदोलन में खर्च कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, 500 रुपए दे के एक ब्रेड खिला के बस में बिठा के लोगों को ले जाते हैं। मैं जानता हूँ, मैं 52 साल की उम्र में हूँ, मैं भी थोड़ा सा समझता हूँ। मेरे को कनाट प्लेस 35 साल हो गए रेगुलर आते हुए, रेगुलर यहाँ पे ही आता हूँ 35 साल से। अब दुनिया चूतिया बनने वाली नहीं है, ये पागल बनाने वाले नहीं है। के 2 टुकड़े हो रहे हैं, वो जोड़ने में लगे हैं। अरे उसके पिछवाड़े के 2 टुकड़े हो गए होंगे। अच्छा। भारत के टुकड़े नहीं हो सकते। और भारत के टुकड़े करने की जो सोचेगा ना उसको टुकड़े टुकड़े गैंग में भेज दो। अच्छा। और ये जो, अरे तुम्हें एक बात बताऊं, एक गोली आती है, आप लोग थोड़ी सेवा करो राष्ट्र के लिए। काहे के पत्रकार हो, राष्ट्र पत्रकार हो ना, राष्ट्रवादी हो। एक गोली आती है जुलाब की, क्या 16 और सबनम देखी है? वहां पर 200 बंदों को जब वो खाना खिलाता है ना तो खाने में ना जुलाब डाल देती है वो लड़की, बेचारी वो लड़की भी ऊपर चली गई है। ये बॉलीवुड और ये तुम्हारा कांग्रेस, ये एक ही गैंग है। जो नाम के आगे गांधी बताए और जो बोल दे कि मैं हिंदुओं का मजाक बनाऊंगा देवी देवताओं का, ये उन लोग को पिक्चर देते हैं। इन्होंने गुलशन कुमार को रातों रात गायब करा दिया। मैं नाम नहीं ले रहा भाई साहब, भरा पड़ा हूँ। थोड़ा सा पावर आएगी तो मैं सारे पर्चे ना तुम्हारे खोलूंगा। गुलशन कुमार की जब मूवी आती थी भाई साहब, सुन लो कि कितना बढ़िया गाता था कि चलो बुलावा आया माता ने बुलाया। भाई किसने सुना वो गाना? चलो बुलावा आया, मैं नहीं सुना है। क्या बुराई थी उस गाने में? क्या बुराई थी? बैलेंस लेके चलो। अब कौन कौन से गाने आ रहे भाई साहब? ये शीला की जवानी मुन्नी बदनाम, ये हमारे देश में शीला की जवानी दिखाओगे और मुन्नी बदनाम हो गई डार्लिंग तेरे लिए। कौन मुन्नी बदनाम होगी भाई? वो भी डार्लिंग तेरे लिए। भाई साहब डार्लिंग वार्लिंग कुछ नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में एक कल्चर और खत्म करो भाई। अगर मेरी बात से सहमत हो तो थोड़ा ऐसे ऐसे कर देना राहुल गांधी स्टाइल में, ऐसे ऐसे, मतलब समझ जाओ भैया। बुरा लगा ना, हम लोग राष्ट्रवाद वाले हैं। राहुल गांधी एक बात और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे किसी पार्टी विशेष से कोई ऐसा नहीं है कि मुझे लड़ाई है या ऐसा कुछ है। उनकी मानसिकता जो है ना उससे लड़ाई है। मैं अपने देश को उठाना चाहता हूँ और देश बहुत नीचे गया हुआ है, फिर वो बात कर रहे हैं। भैया सुनो, एक का चीज उठाना चाहता है क्या?
ये अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, इसको बोलो अर्थ का मतलब क्या होता है। इसके पार्टी के लोग बोलते हैं जो अर्थ है ना वो धरती चपटी है। ये भैया धरती चपटी है का? गोल है, है? गोल है। धरती गोल है। तो इनकी पार्टी का एक नेता कहता तुम खड़े कैसे गोला है तो? तो वो गोला से आया है, तो वो गोला से आया, आप ही कहते हो ना। तो चल गया मेरा चड्डा, तू तो फ्लॉप हो गया बेटा। तेरे को तो लोगों ने बहिष्कार कर दिया और आर्थिक बहिष्कार ऐसा करा कि 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दो। और सुनो कल आ रही ब्रह्मास्त्र का, ब्रह्मास्त्र। हाँ अगर ब्रह्मास्त्र बढ़िया हुआ क्योंकि ब्रह्मा जी का नाम जुड़ा हुआ है तो ठीक है, तो बाइकआउट करने में लगे। अरे सुनिए ना, ठीक है बोले, अभी आगे सुनने तो दो। ये खुश हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, कहेंगे दिल्ली का दीपक प्रचार कर रहा है। प्रचार नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम्हारे बाप का नौकर होगा। हेलो, चड्डा फ्लॉप करवा दी हम जैसे सनातनियों ने। हिंदुओं ने भी कराई, मुसलमानों ने भी कराई, सिख ने भी कराई, ईसाई ने भी कराई, और सबसे बढ़िया तो कराई हरियाणा वालों ने। जैसे ही वो जाके कहते थे ना हाड़े हुड़े कित जा के कराना आया भाई साहब बोलने दो ना, 1 मिनट तो बोलने दो। जैसे ही वो कहते थे ना हाड़े उड़े कित जाएगा के करन लाग रे, तो बंदे कहते भागो भागो जाटा का छोरा आ गया। और जाट का छोरा जो बात बोल देना वो पत्थर की लकीर है। मैं जाट भाइयों के लिए भी तालियां बजाना चाहूंगा अब की बारी कि मेरे हरियाणा के जाटो भाइयों ने लठ गाड़ दिया। क्या बोलते भाई? लठ गाड़ दिया। और ये जाके हरियाणा वालों को गुमराह करना चाहता है। भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हरियाणा वालों, तुम कतई जहर बंदे हो, कतई जहर मतलब A ग्रेड बंदे। अच्छा एक चीज और 1 मिनट भाई साहब, घोषणा तो कर रहे हैं तो, चुनावी घोषणा ये लोग भी करते हैं ना, हम लोग पब्लिक घोषणा कर रहे हैं। मन की बात मोदी के अलावा यहाँ की जनता भी कर सकती है। एक पप्पू बुरा लग गया ना, सीधी सी बात है हरियाणा वालों, गुजरात वालों, ये तुम्हारे को सच्ची बताऊं तो सी बनाएगा। मैं खुल के नहीं, सी समझते हो? समझते हो? ये सी बनाएगा। अगर पत्थर खाने हैं का पत्थर एक इतना बड़ा होता है, उसको ऐसे करा जाता है और ऐसे फेंका जाता है ठपाक, वो जाकर ऐसे लगता है हाय केजरीवाल तेरा बेड़ा कर रखो, तूने पत्थर लगवा दिया। अगर खाना है, आज पंजाब का हाल देखो, इन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म करते करते एक वीआईपी बेचारा उसकी पोल खोल के उसका बेचारे का क्या वो सिक्योरिटी। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे अभी सरकार बनी और बता बिजली का बिल 0 आ रहा है, 0। ये गुजरात में भी जाके कह रहे हैं। अभी वहाँ पे थोड़े दिन रुको, थोड़ा रुको, ठहरो। ए केजरीवाल, भगवंत मान और भगवंत मान के चलो परजाई जी की हाल ने नई वाली के। हाँ नई वाली के पूछ रहे हो भाई साहब, पुरानी वाली को कौन पूछता है? नई वाली का पूछ रहे हैं भाई साहब। हाँ, पुरानी वाली। नई वाली के हाल चाल बता दीजिए। पुरानी वाली छोड़ दी उसने, पागल आदमी हो। 2 कैसे रख लेगा एक साथ? एक ही घर में, एक ही घर में 2 तलवारें रह सकती है भैया, एक मैदान में 2 तलवारें रह सकती है? नहीं रह सकती, तो कैसे ले लेगा? अब सुनो, वो कर रहा है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है भैया, ठीक है तुम्हारी मर्जी है, मगर तुम्हारी शादी में जो फूफा बेचारा वो नाराज था, वो केजरीवाल, वो कैसे मुंह बना के बैठा था? अब मैं बताऊं क्यों? उसने बोला कि मैं तो एक बार घोड़ी चढ़ा हूं। का एक बार? ये साला 2 बार चढ़ गया। चलिए वो चढ़ गया जो चढ़ गया। आप मुझे ये बताइए आप राहुल गांधी जो हैं वो लगातार वो भी जैसे जैसे केजरीवाल जा रहे हैं, राहुल गांधी भी गुजरात में जाते हैं और कहते हैं मैं भी 300 यूनिट बिजली दूंगा। देखो भाई साहब, वो मैं आपको बता दूं, लास्ट बात बोल के 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा। अरे 500 रुपए में देना होगा तो छत्तीसगढ़ वालों को दे दे, मैं राहुल गांधी आपको वोट दूंगा। चलो मैं दिल्ली का हूँ, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ये 500 रुपए का सिलेंडर छत्तीसगढ़ वालों को दे दे। देखो मेरे को बीजेपी वालों से या कांग्रेस वालों से किसी से कोई झगड़ा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, मैं 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा, तुम छत्तीसगढ़ वालों को दे दो, राजस्थान वालों को दो, तुम्हारी सरकार है। मैं कह रहा हूँ मैं राहुल गांधी जिंदाबाद बोलूंगा। अभी नहीं बोल रहा, कहीं तुम खुश हो जाओ। मैं बोल रहा हूँ मैं वोट दूंगा। ये जहाँ इनकी सरकार बनती है, राजस्थान में इन्होंने बोला था कि आते ही हम किसानों का कर्जा खत्म कर देंगे। आते ही क्या? आते ही नहीं करा। वहाँ आज भी कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए का कर्जा माफ कर देंगे किसानों का। कौन? राहुल गांधी। यार क्या क्या बुलवा के मानोगे, उसकी शादी नहीं हुई, बेचारा कुंवारा है वो। अच्छा। राहुल गांधी बोल बोल के ना, तुमने हकीकत बताऊं तो उसको इतना फेमस कर दिया है कि मोदी के बाद 2nd नंबर पे टीआरपी में है वो। अच्छा। अगर जैसे लोग कहते हैं राहुल गांधी आ गए तो लोग फोटो खिंचवाने जाते हैं। बोले क्यों? बोले पप्पू के साथ फोटो खिंचवाएंगे। पप्पू के साथ कोई फोटो खिंचवाता है? आज की डेट में ना लोग अपने बच्चों का नाम भी पप्पू नहीं रख रहे उसके चक्कर में, क्योंकि मंद बुद्धि बंदा कहलाता है। और आपको क्लियर बता दूं, लास्ट बात है, जो बंदा ये कह रहा है कि मैं 300 यूनिट बिजली दूंगा, आपने उसकी बात नहीं सुनी है भैया। एक बार सुन लो, वो बिजली कैसी देगा? वो पन्नी भर भर के बिजली देगा। अच्छा। बोले 2 पन्नी तुम ले जाओ, 3 पन्नी तुम, 3 पन्नी ले जाओ। बोलो ये पन्नी को क्या करोगे? बोले पन्नी को जाके प्लग में लगा दो। जब वो आटा लीटर के हिसाब से बेच सकता है ना, तो जो बिजली है वो भी हो सकता है तौल के हिसाब से बेचे। तुम कितने किलो लोगे?
अरे बिजली वही जो घर में चलती है, वो बिजली नहीं जो वो फिल्मों में आके डांस करती है, बिजली गिराने। हेलो बॉलीवुड वालों, चड्डा तो फ्लॉप हो गई। अच्छा ये बताइए ना, केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि जो नेता होते हैं हमारे, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, जब उनको बिजली फ्री मिलती है, उनको सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती है, तो मैं तो अपनी जनता को भी दूंगा। जिसे रोकना है रोक लो, हम तो देंगे। सुनो दो, मैं कह रहा हूँ दो, मगर जो बेचारे परेशान हैं, जो बेचारे सुनो जो जरूरतमंद है, जो विकलांग है, या जिनके घर में आर्थिक तंगी है, उनका एक रेशो बनाओ। जैसे शीला दीक्षित बढ़िया थी, शीला दीक्षित के टाइम पे ठीक है घोटाले तो हुए, मगर कुछ काम बढ़िया भी करा है। उसने एक पीला राशन कार्ड रखा था, पीला राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड, वो गरीबों को ही मिलता था। कुछ उसकी आड़ में गड़बड़ हुई है, और गड़बड़ वालों की मोदी जी कोनो फिरकी ले लेगा, टेंशन मत लो, आप भी ले लो। इनके लिए एक क्राइटेरिया बनाओ कि भैया देखो, जब ये क्राइटेरिया बनाते हैं जात पात का, बनाते हैं ना जात पात पे राजनीति करते हैं ना, तो ये गरीबी अमीरी में राजनीति क्यों नहीं करते हैं? जो जरूरतमंद है उसको बिजली दो, मगर उससे पूछो। मगर ये कौन सा तरीका है कि पहले दो फिर घाटे में आ जाओ, उसके बाद पूछो कि तुम्हें भीख चाहिए, आपको चाहिए बिजली फ्री? अब ऐसे बोलोगे ना भाई साहब, बुरा लगता है। या तो पहले बोलो मत, इनके मैनिफेस्टो में था अन्ना इज बैक। ए केजरीवाल, हेलो, अन्ना हजारे दोबारा आ गए। आप ये खबर भी चलाना, क्योंकि अन्ना हजारे जब भी आता है केजरीवाल के आगे, तो केजरीवाल की पतलून गिली हो जाती है। क्योंकि केजरीवाल अन्ना हजारे के बेस पे आया। अन्ना हजारे की कंधे पे बंदूक नहीं रखी, अन्ना हजारे के ऊपर चढ़ के जीता है वो। लोग कंधे पे बंदूक रखते हैं, और अन्ना हजारे, प्रशांत, ये आपका क्या नाम है, योगेंद्र यादव, कपिल मिश्रा, नहीं मनीष सिसोदिया उसकी टीम का, भाई साहब कंफ्यूज मत करो, ये लोग चाहते हैं मैं कंफ्यूज हो जाऊं। और ये आपका कवि कुमार विश्वास, ये सारे, ए केजरीवाल, अन्ना हजारे इज बैक, ये सारे चिट्ठे खोलेगा। और गलती से 2-4 सीटें अगर आ गई गुजरात में, गलती से बोल रहा हूँ, तो भाई साहब वो भुगतेंगे। पता क्यों? उस विधानसभा में चारपाई की डिमांड बढ़ जाएगी। पता क्यों? ये जहाँ जाते हैं वहाँ चारपाई डाल लेते, चारपाई गैंग है, और जहाँ देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। किरण बेदी का नाम सुना है? किरण बेदी, भाई साहब हर देवी, हर लड़की को किरण बेदी की तरह सोच रखनी चाहिए। उसका कारण है, किरण बेदी अगर हमारे देश किरण बेदी प्रधानमंत्री की गाड़ी टॉय करा दिया। ए भैया इंग्लिश का बड़ा शौक है ना तुम्हें? टॉय का मतलब होता है उठाना, उठाने का मतलब होता है क्रेन लगाना। इन लोगों ने आगे इंग्लिश कच्चा ठोप दिया हमारे पास। तो किरण बेदी जो प्रधानमंत्री के ऊपर भी प्रोटोकॉल लगाती है, उस लेडीज के लिए तो मैं भी सलाम करता हूँ। ये लाइन मत काटना। वो भी तो राजनीति में आई थी, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। राजनीति में जब उसने देखा ना कि मेरे चक्कर में एक गंदगी निर्यात हो गई है, गंदगी, तो उसने राजनीति छोड़ दी। वो तो कह रहे थे जीत जाती अगर पार्टी दूसरी होती। अगर किरण बेदी को मुख्यमंत्री बनाते तो आज झाड़ू की हालत कुछ और होती। भैया ये लाइन मत काटना, रिक्वेस्ट है। अगर किरण बेदी दिल्ली की सीएम होती तो दिल्ली स्वर्ग बन जाती भाई, स्वर्ग। जहां तुम खड़े हो ना, वहां पे सच्ची मुच्ची में मार्बल होता। और ये जो, और एक मिनट चलिए, नहीं लास्ट, अगर तुम्हारा नाम एक्चुअल में रजत शर्मा है, भाई रजत शर्मा बढ़िया आदमी है, जोरदार तालियां बजा दो रजत शर्मा के लिए, भाई बढ़िया आदमी है, अच्छा सच्चा सनातनी है। पहले आशुतोष के लिए बस्ती थी भाई साहब, पहले किसके लिए बस्ती थी? आशुतोष। ए भैया तुम को परेशान हो रहे हो? हाँ कैमरा कहीं भी हो, राहुल गांधी के तो तुम पीछे पीछे लेके घूमते हो। अच्छा देखिए सीधी सी बात है, अगर वो होती ना, इन लोगों ने मंदिर तोड़वा दिया चांदी चौक वाला। किसने? एक केजरीवाल ने। अब राजस्थान में हमारा मंदिर तोड़ दिया 300 साल पुराना, गहलोत सरकार ने। अगर किरण बेदी होती ना भाई साहब, तो हमारे मंदिर के गेट को भी कोई नहीं छू सकता था, क्योंकि वो लड़की भी सच्ची, और बहन जी हमारी सच्ची सनातनी। वो बहन जी नहीं बोल रहा, किरण बेदी बोल रहा हूँ। एक बहन जी उत्तर प्रदेश में भी है, कई लोग वो समझे हो। तो किरण बेदी ग्रेट है, आपका चैनल ग्रेट है, और राष्ट्रवाद अपने अंदर बनाए रखे। देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चड्डा। हाँ, तो देखिए लगातार जनता ने बताया कि आखिरकार 2024 में किसकी सरकार बनेगी, वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं कि हाँ, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं बड़ी बड़ी, वो लगातार भ्रमण पे निकल चुकी है, दूसरी तरफ जो है वो मोदी जी हैं। तो अंत में यही कहूंगा, न डरूंगा, न डरने दूंगा, न झुकूंगा, न झुकने दूंगा। जनता की आवाज यूं ही सामने लाता रहूंगा। मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।